हे एवरीवन, दिस इज समीर हियर। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे डेटा एनालिस्ट के बारे में। वैसे तो मैंने थंबनेल में मेंशन किया था, तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे यार, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी स्किल रहेंगी सीखना आपको, फिर वो उन स्किल को आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हो। तो साथ के साथ मैं आपको स्किल भी बता रहा हूँ और रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर एंड में बात करेंगे भैया कितना मिलता है, सैलरी कितनी है ऑन एवरेज इंडिया में एज अ डेटा एनालिस्ट की। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या। अगर मैं सिंपल बोलूं तो कि इमेज अभी दिखा रहा हूँ, तो डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स उसके पास डेटा होता है, उस डेटा को उसको सिंपल करना या फिल्टर करना रहता है, जैसे कि अभी आपने इमेज में देखा। और इसको अगर और डिटेल में बताऊं तो यार उसके लिए थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो फिर समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले डेटा एनालिस्ट करता क्या है भैया, उसकी पोजीशन का काम क्या है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा एनालिस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, डेटा एनालिस्ट तो डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, और इसको सिंपल करते हैं। तो और देखो, मैं ट्राई करता हूँ कि कोई भी चीज़ को सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी एक नया स्टार्टअप आया है, जैसे कि पता होगा आपको, ब्लिंकिट का। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ऐड चल रहा है, ये नया स्टार्टअप है इंडिया में। तो बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट ब्लिंकिट में किस तरीके से काम कर सकता है। तो देखो, डेटा एनालिस्ट का काम ये होगा कि 1000 लोग एक दिन में उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो 300, हमने बोला था 300 लोग जो है अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो डेटा एनालिस्ट का काम ये रहेगा कि भैया वो 300 लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या पसंद नहीं आ रहा, वो एप्लीकेशन में आ रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लाइक एप्लीकेशन लेट से ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा, जैसे कि बटन पे क्लिक कर रहे हैं और बटन थोड़ा टाइम ले रहा है, 1 या 2 सेकंड का डिले ले रहा है, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो जिससे कि यूजर जो है इरिटेट होकर उसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो सारी जो रीजंस है वो पता करेगा डेटा एनालिस्ट, उसकी रिपोर्ट बनाएगा। फिर रिपोर्ट बनाने के बाद अपनी टीम के साथ बैठ के उनको समझाएगा, भैया ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स से हमारा जो यूजर है वो अनइंस्टॉल कर रहा है एप्लीकेशन को, तो फिक्स करो। तो आई होप ये समझ में आया हो कि डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो भैया ये तो जॉब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, कूल सी लग रही है, चलो इसी में बनाते हैं फ्यूचर। चलो फिर बात करते हैं। तो इसके लिए ऐसा सोच रहे हो कि क्या डिग्री मायने रखती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक हो, बीई या फिर एमबीए भी किया हो आपने, तो भी आप बस जो मैं स्किल बता रहा हूँ उस स्किल को आपको करना है, और डिग्री डजंट मैटर। उसके बाद आप बन सकते हो डेटा एनालिस्ट। ठीक है, वो अलग बात है कि आपके पास अगर आईटी बैकग्राउंड से हो तो प्लस पॉइंट रहती है, बट अगर आप नॉन आईटी के भी हो तो भी आप डेटा एनालिस्ट इजीली बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये स्किल्स आपको चाहिए होंगी जो मैं बता रहा हूँ। चलो यार, स्किल की तरफ बढ़ते हैं कि भैया कौन कौन से स्किल चाहिए होंगे। तो सबसे पहला जो स्किल है वो है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर है भैया लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन तो जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो प्रेजेंटेशन स्किल तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अब बात करते हैं लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल तो भैया कहीं चले जाओ तुम्हें तो कम्युनिकेशन स्किल आना ही चाहिए, अपनी बात दूसरे वालों को समझा पाओ अच्छे ईजी तरीके से। तो कम्युनिकेशन स्किल अपना किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पुराना और सबसे सिंपल, कि भैया सुबह सुबह उठ के शीशे के सामने, सुबह उठ के नहीं, जब भी तुम्हें टाइम मिले, रात को मिले या सुबह मिले, अपने आप से लाइक हैंड इंप्रूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, इसकी प्रैक्टिस करना। इससे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। फिर लीडरशिप स्किल, तो यार लीडरशिप स्किल के लिए तुम एक बुक मेंशन कर रहा हूँ मैं, जो कि अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस बुक को यार तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक लीडर अपने जूनियर से किस तरीके से वर्क करवा सकते हैं, कि लीडर को किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से वर्क करवा सकते हो, वो सारी चीज़ें यार इस बुक से तुम्हें मिल जाएंगी। और ये बुक जो है मैं लिंक जो है मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आई होप सॉफ्ट स्किल में समझ में आया। सॉफ्ट स्किल में 3 मैंने स्किल बताई थी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल, और थर्ड जो था वो था हमारा प्रेजेंटेशन स्किल। तो यार ये तीनों स्किल अगर आपके पास हैं तो बढ़िया है। वैसे यार नॉर्मली सबके पास ही होता है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं सेकंड स्किल की तरफ। तो सेकंड स्किल क्या है? सेकंड स्किल है भैया एक्सेल। तो भाई हाँ, एक्सेल आना चाहिए। तो बोलो यार एक्सेल तो नॉर्मल है, हर किसी को ही आता होगा आज की डेट में, जो भी आईटी से बिलोंग करता हो। तो भैया उस लेवल की एक्सेल नहीं, उससे एडवांस लेवल की एक्सेल आपको आनी चाहिए।
ठीक है। तो एक्सेल के देखो ये सारे पॉइंट्स अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन सारे पॉइंट्स को आपको आना चाहिए एक्सेल के अंदर, ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एक्सेल में एडवांस आना चाहिए, एक्सेल को यूज करना, वो मैं बात कर रहा था एक्सेल में। तो इसको अगर आपको यूज करना हो, सीखना हो, तो किस तरीके से अपने डेली बेसिस में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपका जो डेली का बजट है ना, कि डेली भैया मैं इतने इतने रुपए खर्च करता हूँ, डेली का बजट बनाना स्टार्ट कर दो किसके अंदर, एक्सेल सीट के अंदर। फिर उसका मंथली का भी बजट बनाना स्टार्ट कर दो। तो डेली का बजट बनाते चलो कि भैया मैंने इतने इतने पैसे खर्च किए, इतने बचाए, इतने खर्च किए, इतने बचाए। और ये जो भी आप कर रहे हो ना, इससे आपकी जो एक्सेल की जो स्किल है वो तो सीखते चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्सेल कम से कम 10 दिन इनफ है भाई, 10 दिन के अंदर आप एक बढ़िया स्किल एक्सेल जो है अच्छे तरीके से एडवांस लेवल वाली सीख जाओगे। और उस 10 दिन में प्रैक्टिस करो, हर दिन का आपका जो भी खर्चा हो रहा है तो उसको मेंटेन करना, उसको उसमें लिखना और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। तो इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो भैया आप एक्सेल यूज करना सीख जाओगे डेटा एनालिस्ट वाली, दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बढ़िया तरीका है यार, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से आप एक्सेल को सीखो, ठीक है। तो सेकंड तरीका एक्सेल इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो थर्ड तरीके की बात करते हो। थर्ड तरीका है भैया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाँ भाई बिल्कुल, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आनी चाहिए, पाइथन तो बहुत बढ़िया है। तो पाइथन में आपको दो फ्रेमवर्क आनी चाहिए, जो कि एक नंपाई और एक पांडा। तो इन दोनों फ्रेमवर्क बोलते हैं इनको। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो आपको नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सीखने में, बहुत ईजी है। तो यार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक होगी तो आप इजीली उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख जाओगे, और नहीं भी होगी तो यार बहुत जल्दी सीख जाओगे। बहुत ईजी और बहुत कूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भैया कहाँ से सीख सकते हो, जो पाइथन है तो यार वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, कोड विद हैरी के प्लेलिस्ट में जाकर कोर पाइथन सीख सकते हो। पाइथन में कितना सीखना है ये कोई नहीं बताता, तो ये बताता हूँ, पाइथन पूरी मत सीखने लग जाना। कोर पाइथन का मतलब होता है जिसके अंदर आप इफ एल्स जो कंडीशंस हैं, लूप वगैरह है, स्विच केस है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप यूज़ करना आपको आए, और ये सब आप लिख सको सिंटैक्स को, इसको बोलते हैं कोर पाइथन। तो इतना आपको आना चाहिए। पाइथन के कुछ फीचर्स भी हैं, वो भी फीचर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोर पाइथन। इतना आपको पाइथन सीखना। पाइथन के बाद आपको शिफ्ट कर जाना है नंपाई और पांडास पे। तो इन दोनों को क्यों सीखना भाई, नंपाई पांडास को क्या फायदा होगा, तो फायदा ये होगा कि ये जो फ्रेमवर्क हैं, ये फ्रेमवर्क जो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। इनमें बहुत सारे बने बनाए फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आपको बड़ी लेवल की, लार्ज लेवल की आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आपको इन सॉफ्टवेयर, इन फ्रेमवर्क्स की मदद लेके आप जल्दी से जल्दी अपना काम कर सकते हो। तो इसलिए जो भी यूट्यूबर्स या जहाँ से भी आप पूछो कि मुझे बनना है डेटा एनालिस्ट, तो वो रिकमेंड करते हैं भैया पाइथन सीखो, पाइथन में ये दोनों चीज़ सीखो। क्यों सीखो, तो भैया इसलिए सीखो कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको काम को हेल्प करने के लिए, तो आपका जो काम है वो और स्पीड में हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी वीडियो कूल लग रही हो तो लाइक कर देना। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की, जो भैया कौन सी स्किल है। फोर्थ स्किल की बात करते हैं। फोर्थ स्किल में आता है एसक्यूएल क्वेरीज। तो हाँ भैया, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस की लैंग्वेज है बेसिकली। अगर आपको डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना हो, डेटा फाइंड करना हो, डेटा गेट करना हो, तो इस तरीके से आप एसक्यूएल का यूज़ करते हो। तो एसक्यूएल में आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बात करते हैं कि एसक्यूएल आप कहाँ से सीख सकते हो। तो एसक्यूएल सीखने के लिए यार मैं रिकमेंड करूँगा खान एकेडमी, उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप एसक्यूएल को ईजिली बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हो, और उनका जो समझाने का तरीका वो वेल एंड गुड है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो, फिर बढ़िया तरीके से एसक्यूएल भी कर सकते हो। तो यार ये जो चौथी स्किल थी ना वो बहुत बढ़िया थी, एसक्यूएल क्वेरी। अब बढ़ते हैं पांचवी स्किल की तरफ। तो पांचवी स्किल क्या है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह रहा कि भैया ये जाके सीखो, ये जाके सीखो, नहीं नहीं नहीं। इसमें क्या करो कि अपने आसपास ऐसे लोग जनरेट करो जैसा बनना चाहते हो, ठीक है। कैसे लोग, तो भैया आप आसपास अपने डेटा एनालिस्ट के एनवायरनमेंट में रहो, उनकी संगत में रहो। तो उनकी संगत में कैसे रह सकते हो, उसके ऊपर मैंने पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि भैया लिंक्डइन के थ्रू आप अपने कैटेगरी के लोग के साथ किस तरीके से रह सकते हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को फाइंड करो, जूनियर हो तो भैया सीनियर को फाइंड करो, अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हो तो बड़ी कंपनी वाले को फाइंड करो कि भैया वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, क्या पैसा देरी होती है, क्या एनवायरनमेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वहाँ से जाकर पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से डेटा एनालिस्ट के बारे में पूछ सकते हो। तो वहाँ पे आपको उनको मैसेज करना है, उनको फॉलो करना है, बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट को, कि भैया आप किस तरीके से काम करते हो, क्या काम रहता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो। तो वहाँ से यार आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नॉलेज जो वो लोग देंगे वो डेफिनेटली देंगे, ठीक है। उनको इरिटेट नहीं करना, बार बार मैसेज नहीं करना, एक बार या दो बार आपको कर देना है। अगर रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप दूसरे को पकड़ो, कमी थोड़ी ना है, तमाम पड़े हुए हैं,
ठीक है। तो यार आई होप वीडियो पसंद आई हो। डेटा एनालिस्ट के बारे में मैंने पूरा आपको रोड मैप दिया। और एक और स्किल है जो कि है मैथ। वो क्या है, आपको मैथ के अंदर आपको सीखना है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये एक मैथ के अंदर टॉपिक होता है, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसको क्यों करना है कि भैया ये जो है आपकी नॉलेज, जो ये लॉजिक बिल्डिंग है ना, इसको कैलकुलेशन वाली जो लॉजिक बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव करता है, उसको इन्हेंस करता है। तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा अगर ये स्किल भी आपको आ गई अच्छे से। तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स भी कहाँ से कर सकते हो, तमाम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल होंगे। तो यार ये टोटल 6 स्किल हो गए, ठीक है। तो इन 6 स्किल को आप करते हो, फिर उसके बाद जो 5वीं स्किल थी ना, फॉलो करना बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट को जाकर, तो उनसे फिर आप बोल भी सकते हो भैया अगर हायरिंग चल रही है तो हमारा जो है हमें ये इसकी नॉलेज पता है, हमारा रिज्यूम लेके यार थोड़ा इंटरव्यू करवा दो। तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी लिंक्डइन वाली। तो यार आई होप आपको मेरी वीडियो, ये वाली वीडियो पसंद आई हो, इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो आपको पसंद आई हो। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट मी ऑन कमेंट, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।